हेलो दोस्तों, RSGIS में आपका स्वागत है। तो आज हम जो है अपना जो हमने लास्ट लेक्चर पढ़ा था टाइप थर्ड का वेन डायग्राम का, उससे रिलेटेड जितने भी पीवाईक्यूज है उसका डिस्कशन आज हम करेंगे। बट आपको अगर ये पीवाईक्यूज करने हैं तो उससे पहले अगर किसी ने वो लेक्चर नहीं देखा तो एक बार उसको लेक्चर को देख ले। इससे क्या होगा, ये लेक्चर आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। तो अपने हम पीवाईक्यूज स्टार्ट करते हैं। देखो पीवाईक्यूज के अंदर, ठीक है, ये टाइप थर्ड के पीवाईक्यूज मैं आपको करा रहा हूँ। ओके, तो इसके अंदर ये जो पीवाईक्यूज है मैंने 1995 से लेके जो 2024 तक अभी तक जितने भी टाइप थर्ड से पीवाईक्यूज आ रखे हैं उन सबका हम डिस्कशन करने वाले हैं। ओके, तो पहला क्वेश्चन देखते हैं अब क्या कह रहा है। ये कह रहा है एक आरेख में वृत्त पी, ओके, वृत्त पी की बात कर रहा है तो वही रहा आपका। ओके, इसके बाद कह रहा है उन अध्यापकों को प्रतिनिधित्व करता है जो भौतिक पढ़ा सकते हैं। ओके, ये फिजिक्स पढ़ा सकते हैं जो हमारा सर्किल पी है। इसी तरह से वृत्त क्यू जो है उन अध्यापकों का रसायन जो रसायन पढ़ा सकते हैं। ओके, ये जो है हमारा क्यू जो है ये केमिस्ट्री को रिप्रेजेंट करता है। उसके बाद जो वृत्त आर है, ओके, ये जो वृत्त आर है आपको ये गणित पढ़ा सकते हैं। ओके, मैथ्स को रिप्रेजेंट करते हैं। ये मैंने यहाँ पे आपका फिगर बना दिया, ये ऑलरेडी क्वेश्चन में क्या है गिवन दे रखा है। उसके बाद हमें जो निकालना है उन अध्यापकों को पहचाने जो भौतिकी गणित तो पढ़ा सकते हैं लेकिन रसायन नहीं पढ़ा सकते। तो इस फिगर से हमें यह पता करना है, उन टीचर्स का पता करना है जो हमारे क्या है, जो हमारा भौतिकी और गणित यानी कि फिजिक्स और मैथ पढ़ा सकते हैं। फिजिक्स और मैथ आपका कहां पर है, देखो फिजिक्स ये रहा, ओके, मैथ ये रहा। तो फिजिक्स मैथ पढ़ा सके बट केमिस्ट्री नहीं पढ़ा सकते। तो कहने का सेंस यहां पर क्या है, जो आपका केमिस्ट्री वाला सर्किल है इसको आप क्या कर दो, आउट कर दो एक तरह से, क्योंकि हमें निकालना है ये केमिस्ट्री वाला सर्किल है आपका पूरा। तो हमें इन टीचर्स को नहीं इंक्लूड करना है। तो जो हमारा फिजिक्स पढ़ा सकता है और मैथ पढ़ा सकता है, तो ऐसा कौन सा टीचर हो गए, यू। ओके, ये जो है यू जो है आपका फिजिक्स भी पढ़ा सकता है, मैथ्स भी पढ़ा सकता है बट केमिस्ट्री नहीं पढ़ा सकता। तो ऑप्शन बी जो है इसका राइट आंसर होगा। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये यूपीएससी ने 1997 में पूछ रखा है। ओके, इस क्वेश्चन के अंदर भी आपको ये फिगर गिवन दे रखी होगी। ओके, तो क्वेश्चन क्या कह रहा है, पढ़ते हैं। इनने कहा 1000 व्यक्तियों के सर्वेक्षण में उनके अंग्रेजी, फ्रेंच और जर्मन भाषाओं के ज्ञान के बारे में जानकारी दी गई। ओके, वेन आरेख में व्यक्तियों की संख्या प्रस्तुत की गई है। ओके, यानी कि ये सब्जेक्ट दे दिए आपको, लैंग्वेज जो दे रखी है, ओके, ये तीनों हमें दे दिए और इसमें जो रिप्रेजेंट कर रखा है, जो इसके व्यक्ति जो पीपल दे रखे हैं वो यहाँ पर हमने रिप्रेजेंट कर दिए हैं, जो उनकी संख्या है। तो उन व्यक्तियों की संख्या ज्ञात करें जो इन तीनों भाषाओं में से किसी को नहीं जानते हैं। ओके, हमें ये निकालना है उन व्यक्तियों के साथ जो इन तीनों भाषाओं को जानते हैं का अनुपात निकालना है। ओके, तो जो नहीं जानते हैं उसके साथ में किसका, जो तीनों भाषाओं को जानते हैं, ओके, उनका हमें रेशो निकालना है। तो सबसे पहले हमें यहां पर क्या समझने की जरूरत है, यहां पे ये देखो, सबसे पहले ये वो सारे लोग हैं जो ये लैंग्वेज जानते हैं। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम जितने लोग लैंग्वेज जानते हैं उनका क्या कर लेंगे, ऐड कर लेंगे। तो टोटल कितना होगा इसका, अगर हम ये देखें कि सारे लोग जो हैं, ये सारे लोग कितने लोग हैं जो ये लैंग्वेज जानते हैं, तो यहां पर देखो कितना दे रखा है, ये 170 ये दे रखा है, 180 है, ओके, 200 ये है। अब इन सबको क्या करेंगे, आपस में ऐड कर लेंगे जितना में दे रखा है, यानी कि 170, ठीक है, इसके बाद 200, ठीक है, इसके बाद 180 और जो हमें गिवन दे रखा है 105, 85 और 78, 105, 85 और 78। इसके बाद तीनों लैंग्वेज जानने वाले 175, ठीक है, इन सबको आपस में ऐड करो, ये आ जाएगा आपको 993। ओके, ये कौन से लोग हैं जो लैंग्वेज को क्या करते हैं, जानते हैं, जो तीनों भाषाओं को जानते हैं, नोन है ये, ठीक है, नोन है, ये वो सारे लोग हैं, ठीक है, ये हमें पता चल गए। अब हमें क्या निकालना है, उसके साथ रेशो निकालना है जो इन भाषा को नहीं जानते हैं। तो नहीं जानने वाले हम किस तरह से निकालते हैं, अगर हम निकालें भाषा को नहीं जानते हैं तो यहां लिखेंगे तीनों भाषा को नहीं जानते हैं। तो क्या करते हैं इसमें, टोटल में से, टोटल कितना हमारे पास 1000, 1000 में से जानने वाले कितने हैं 993, ये सब्ट्रैक्ट कर दो तो ये आ जाएगा निकल के आपका 7, ठीक है। अब रेशो हमें क्या निकालना है, रेशो जो निकालना है किसके साथ निकालना, नहीं जानने वाले के साथ कौन है, उन व्यक्तियों के साथ जो इन तीनों भाषाओं को जानते हैं। अब इन तीनों भाषाओं को कौन कौन जानते हैं, इस फिगर से आप समझते हैं। देखो ये वो लोग हैं जो तीनों भाषाओं को हमारा क्या करते हैं, जानते हैं, जो अंग्रेजी को भी जानते हैं, फ्रेंच को भी जानते हैं और जर्मन को भी जानते हैं। तो हमें रेशो किसके साथ निकालना है ये तो पता चल गया। तो नहीं जानने वाले हमारे कितने हैं, पहले 7 और जानने वाले हमारे कितने हैं 175, ठीक है। अब इसको क्या कर लो, आप डिवाइड कर लो, तो 7 दूनी 14, ठीक है, और 7 पंजे 35, ठीक है, तो 1/25 ये हमारा रेशो आ गया, ये हमारा क्या होगा, आंसर होगा। तो इसका ऑप्शन भी क्या राइट आंसर है।
ठीक है, ये क्वेश्चन जो आपका 1997 में आ रखा है। इसके बाद हम देखते हैं जो यूपीएससी ने 2000 में क्वेश्चन पूछ रखा है। क्वेश्चन क्या दे रखा है इसने, ये देखते हैं। देखो दिए गए रेखा चित्र में, ये हमें क्वेश्चन में रेखा चित्र दे रखा है, विद्यार्थियों की संख्या दी गई है, ओके, जो कि एक परीक्षा में फेल हुए हैं। ये जितने भी दे रखे हैं ये क्या हो चुके हैं, फेल हो चुके हैं, जिसमें अंग्रेजी, हिंदी और गणित, ये 3 सब्जेक्ट दे रखे हैं आपके, एक हिंदी, अंग्रेजी और गणित, ओके। इसके बाद के प्रश्न में थे, परीक्षा में बैठने वाले छात्रों की संख्या कितनी है, 500, यानी कि हमें टोटल जो छात्रों की संख्या दे रखी है वो कितनी दे रखी है, 500। ये हमें क्या क्वेश्चन में गिवन दे रखा है। तो पूछ रहा है कम से कम 2 सब्जेक्ट में फेल होने वाले छात्रों का प्रतिशत पूछ रहा है। तो कम से कम 2 सब्जेक्ट में, अब 2 सब्जेक्ट में कौन कौन फेल हो रहा है, ये पूरी फिगर जो दे रखी है आपकी, ये फेल छात्रों की दे रखी है। देखो ये 30 जो दे रखा है ये एक सब्जेक्ट में है, 80 ये भी एक सब्जेक्ट में फेल है, और 75 ये भी एक सब्जेक्ट में। तो इनको क्या करेंगे हम, इनको इंक्लूड नहीं करेंगे। तो कम से कम 2 सब्जेक्ट में कौन कौन से आपके स्टूडेंट फेल हो रहे हैं, एक तो ये फेल हो रहे होंगे, ठीक है, एक ये फेल हो रहे होंगे, कम से कम ये 2 में ये फेल हो रहे हैं, और ये किस में फेल हो रहा है, 3 में हो रहा है। तो कम से कम 2 लेने, यानी कि इन चारों का क्या करना है, हमें ऐड करना है। तो 12 प्लस 12 प्लस आपका 10 प्लस 5, इनको आपस में ऐड करो, 12 दूनी 24 और 10 34 और 34 और 5 39, ये आ गया आपका 39, ओके। अब क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, कम से कम 2 सब्जेक्ट में फेल होने वाले छात्रों का प्रतिशत। अब इसका क्या निकालना है, हमें परसेंटेज निकालना है। जो हमें टोटल नंबर दे रखा है, यानी कितना दे रखा है आपको, टोटल 500 से डिवाइड करके 100 से मल्टीप्लाई आप कर दो। अब देखो आपका क्या आएगा, 0 से 0 कट गए। अब 39/5 इसको डिवाइड करो आप, ठीक है, 5 सत्ते 35, ठीक है। अब कितने बचे, 8, 5 अट्ठे 40, यानी कि 7.8। तो ऑप्शन बी क्या होगा, इसका राइट आंसर होगा। इसके बाद हम क्वेश्चन देखते हैं ये वाला, ओके। ये यूपीएससी ने क्वेश्चन आपका 1997 में, 1998 में, देन 2000 सी सेट 2013-14 में पूछ रखा है। अब क्वेश्चन क्या दे रखा है आपका, एक नर्सरी कक्षा में कुल 50 छात्र हैं, तो टी बराबर हमारा टोटल कितना दे रखा है, 50 स्टूडेंट दे रखा है, ओके। इसके बाद क्वेश्चन पढ़ते हैं, कुछ छात्र केवल अंग्रेजी बोल सकते हैं जबकि कुछ केवल हिंदी बोल सकते हैं। तो यहाँ पर कितने सब्जेक्ट की बात हो रही है, 2। तो पहले हम फिगर बना लेते हैं। ये मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि जब भी 2 सब्जेक्ट की बात होती है तो ये संवाद हम फिगर बनाते हैं। तो जबकि कुछ छात्र केवल हिंदी में संवाद कर सकते हैं, इसके अलावा 10 छात्र दोनों भाषाओं में निपुण हैं। तो 10 ऐसे स्टूडेंट हैं जो हिंदी और इंग्लिश, ओके, दोनों में क्या है, हमारे बोलने में कंफर्ट है। ये हमें क्वेश्चन में क्या दे रखा, गिवन दे रखा। इसके बाद देखते हैं, यदि अंग्रेजी बोलने वाले छात्रों की कुल संख्या 21 है, तो इंग्लिश बोलने वाले छात्रों की हमारे पास जो संख्या दे रखी है वो 21 दे रखी है, ओके। इसके बाद आगे पढ़ते हैं, आगे क्या दे रखा है, तो कितने छात्र हिंदी बोल सकते हैं, ओके। हिंदी बोलने वाले जो छात्र हैं हमें निकालना है। इसके अलावा आगे क्या पूछ रहा है, केवल हिंदी बोलने वाले और केवल अंग्रेजी बोलने वाले छात्रों की संख्या कितनी है। तो यहाँ पर और जो पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है, ओनली हिंदी बोलने वाले छात्र पूछ रहा है। इसके साथ पूछ रहा है ओनली इंग्लिश बोलने वाले छात्र हमारे कितने होंगे, ओके। अब इसको देखो कैसे निकालते हैं। देखो इंग्लिश बोलने वाले छात्र आपके पास कितने दे रखे हैं, 21, जबकि हिंदी और इंग्लिश बोलने वाले कितने हैं, 10। अब हम जब ओनली इंग्लिश वाले, यानी कि ये वाला पोर्शन निकालना चाहेंगे, ओनली इंग्लिश बोलने वाले जो छात्र होंगे वो कितने होंगे, तो 21 में से क्या करेंगे, ये वाले जो आ रहे हैं इधर 10, ये वाले छात्र जो दोनों लैंग्वेज बोल सकते हैं वो सेपरेट कर देंगे। तो जब 21 में सेपरेट करोगे तो ये आ जाएगा 11, ओके। तो इंग्लिश बोलने वाले छात्र आपके कितने आ गए, 11, ओके। अब इसी तरह से देखते हैं, अब हिंदी बोलने वाले छात्र निकालेंगे। अब हिंदी बोलने वाले छात्र हमारे कितने होंगे, ये देखो टोटल आपके कितने दे रखा, 50 दे रखा है, ओके। अब हिंदी बोलने वाले छात्र टोटल कैसे निकालेंगे, हम क्या करेंगे, हिंदी बोलने वाले छात्र जो होंगे वो कौन से होंगे, पहले ये समझो। देखो ये जो है पूरे हिंदी बोलने वाले छात्र ये होंगे, ओके। तो कैसे निकालेंगे, टोटल कितना दे रखा आपका, 50, 50 में से ये वाले सब्ट्रैक्ट कर लो, कौन से वाले, इसको समझो आप अच्छी तरह से, ये वाले जो छात्र हैं ये वाले, यानी कि ओनली इंग्लिश वाले। तो ओनली इंग्लिश वाले हमारे पास कितने दे रखे हैं, ओनली इंग्लिश वाले हमारे पास कितने दे रखे हैं, 11, ठीक है। तो ये हमारा कितना बचा, 39। तो यानी कि वो छात्र हैं 39 जो हमारे हिंदी बोल सकते हैं। तो H बराबर हमारे पास कितना आ गया, 39। तो ये वो छात्र हैं जो टोटल हिंदी बोलने वाले छात्र हैं, ओके। अब इसी तरह से ओनली हिंदी वाले कैसे निकालेंगे, तो टोटल में से क्या करेंगे, ये जो 39 हमारे आए हैं इसमें से 10 सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो ये आ जाएगा आपका 29, ओके। अब देखते हैं, तीनों ही ये चीज हमसे पूछी थी। तो सबसे पहले क्या पूछा था, कितने छात्र हिंदी बोल सकते हैं, तो टोटल हिंदी बोलने वाले छात्र कितने हो गए, 39, ओके। इसके बाद इनने क्वेश्चन पूछ रखा था केवल हिंदी वाले, तो केवल हिंदी वाले कितने हैं, 29, तो आंसर में आ गया आपका 29। इसके बाद आपसे पूछ रखा था अंग्रेजी बोलने वाले, केवल अंग्रेजी बोलने वाले, तो ओनली इंग्लिश वाले आपके पास कितने हैं, 11,
तो ये आ गया आपका 11। तो ऑप्शन डी हमारा क्या हो गया, राइट आंसर हो गया। ओके, इसके बाद हम क्वेश्चन देखते हैं। ये सी सेट आपका 2011 में पूछ रखा है। ओके, देखो ये जो लगभग आपके 18 से ज्यादा क्वेश्चन है, लगभग अराउंड 20 मान लो। इसको मैंने एक सीक्वेंस में लगा दिया, पहले थोड़े इजी क्वेश्चन है, जैसे जैसे हम थोड़ा आगे बढ़ेंगे तो थोड़े टफ क्वेश्चन भी आएंगे। ओके, तो ये जो हमने अभी तक वेन डायग्राम का टाइप थर्ड पढ़ रखा था उससे रिलेटेड सारे पीवाईक्यूज है। ओके, और यूपीएससी ने जो है ये चीज आप ध्यान रखना 2013 के बाद से इसी टाइप से सारे क्वेश्चन पूछ रखे हैं। तो क्वेश्चन क्या दे रखा है, देखो इनने क्वेश्चन दे रखा है एक कक्षा में 100 छात्र दे रखे हैं, तो टोटल हमारे पास कितने दे रखे हैं, टोटल दे रखे हैं आपको 100 छात्र। आगे क्वेश्चन दे रहा है जिनमें से 60% क्रिकेट खेलते हैं और 30% फुटबॉल खेलते हैं। तो यहाँ पर दो हमारे स्पोर्ट्स हो गए, एक तो क्रिकेट हो गया और एक हमारे के पास क्या हो गया, फुटबॉल हो गया। एक हमारे पास क्रिकेट हो गया, एक फुटबॉल हो गया। तो पहले जो क्रिकेट खेल रहे हैं वो कितने हैं आपके 60%। ओके, और फुटबॉल खेलने वाले कितने आपके पास 30%। आगे क्वेश्चन पढ़ो क्या कह रहा है, 10% दोनों खेलों में शामिल हैं। देखो साफ साफ कह रहा है ये आपसे 10% ऐसे छात्र हैं जो दोनों खेलों में क्या है, शामिल हैं। ओके, तो ये जो थे हमारे पास ये खेलने वाले हैं, ये भी खेलने वाले हैं। अब ये जो कॉमन है 10%, ये क्या है, दोनों क्रिकेट और फुटबॉल खेलने वाले हैं 10% जो दे रखे हैं हमें। ओके, तो ये ऑलरेडी गिवन दे रखा है पूरा। क्वेश्चन आगे क्या पूछ रहा है, क्वेश्चन पूछ रहा है कितने छात्र ऐसे हैं जो ना तो क्रिकेट खेलते हैं और ना ही फुटबॉल। ओके, तो हमें उन छात्रों की संख्या ज्ञात करनी है जो आपके ना तो फुटबॉल खेलते हैं ना ही क्रिकेट खेलते हैं। तो सबसे पहले इस फिगर में ये खेलने वाले दे रखे हैं, ये क्रिकेट खेलने वाले दे रखे हैं, ये फुटबॉल खेलने वाले दे रखे हैं छात्र, और ये दोनों खेलने वाले दे रखे हैं। तो सबसे पहले क्या करेंगे, टोटल निकाल लेंगे। तो टोटल इसका कैसे निकालेंगे, टोटल छात्रों की संख्या निकालेंगे जो हमारा क्रिकेट और फुटबॉल खेल रहे हैं। तो टोटल निकालने का तरीका क्या होता है, देखो सबसे पहले ये समझो ओनली, देखो या तो इस तरह से निकाल लो कि आप 60 में ये जोड़ के ओनली फुटबॉल वाला निकाल लो, ये सबको अलग अलग कर लो। तो मैं अलग अलग कर देता हूं। अगर क्रिकेट आपके 60% छात्र खेल रहे हैं, ठीक है, अगर ओनली क्रिकेट वाले निकालूं तो 60 में से क्या करेंगे 10 सब्ट्रैक्ट कर देंगे, ये आ जाएगा 50। ओके, ये 10% ऑलरेडी दे रखा है। अब ओनली फुटबॉल वाले निकालना चाहे तो हम कैसे निकालेंगे, ओनली फुटबॉल वाले की नहीं क्या करेंगे, इस 30 में से 10 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये आ जाएगा 20। अब टोटल कर रहे हैं तो टोटल करेंगे तो कितना हो जाएगा, 50 ये हो गया, 10 ये हो गया और 20 ये हो गया। तो टोटल आ गया कितना, 50, 10 और 20। ओके, ये हो गया आपका 80%। तो ये हो गया 80% टोटल। ओके, बट हमें क्या करना है, इसमें जो निकालना है ऐसे छात्र, कितने ऐसे छात्र होंगे, परसेंटेज में नहीं पूछ रहा है, जो ना तो क्रिकेट खेलते हैं और ना ही फुटबॉल खेलते हैं। तो इसको नॉर्मल वैल्यू में कन्वर्ट कर लो। तो कन्वर्ट करने के लिए क्या होगा, 80 गुणा 100/100। ठीक है, तो ये हो गया आपके 80। तो 80 छात्र निकलकर ऐसे आ गए जो हमारे क्रिकेट और फुटबॉल खेल रहे हैं। अब ना खेलने वाले निकालने का तरीका मैं आपको पहले ही बता चुका हूं। जब भी हम ये निकालेंगे, देखो ना खेलने वाले निकालने का तरीका क्या होता है, टोटल में से, ठीक है, खेलने वाले हटा दो, खेलने वाले। ओके, तो टोटल हमारे पास कितना दे रखा है, टोटल हमारे पास कितना दे रखा है 100, और खेलने वाले छात्र कितने हमारे पास 80। दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दो, ये आ गया आपका 20। तो 20 ऐसे छात्र होंगे जो ना तो क्रिकेट खेलेंगे ना ही फुटबॉल खेलेंगे। तो ऑप्शन बी इसका क्या हो गया, राइट आंसर हो गया। तो बिल्कुल सिंपल से क्वेश्चन है आपके ये। नेक्स्ट देखते हैं, ये जो क्वेश्चन है आपका सी सेट, ये क्वेश्चन आपका सी सेट 2015 में आ रखा है। ठीक है, अब इस क्वेश्चन में देखो क्या कह रखा है, इसने कह रखा है एक परीक्षा में शामिल होने वाले 130 छात्रों में से, यानी कि टोटल कितना दे रखा है, पहले समझो, टोटल दे रखा है कितना 130 स्टूडेंट दे रखे हैं, जिसमें से 62 अंग्रेजी में फेल हुए और 52 किस में, गणित में। तो 2 सब्जेक्ट दे रखे हैं, तो पहले यही फिगर बना लो आप, 2 सब्जेक्ट के नहीं है। ठीक है, और सब्जेक्ट हमारे पास कौन कौन से दे रखे हैं आपके, एक तो इंग्लिश दे रखा है, ठीक है, और एक आपका मैथ दे रखा है। ओके, फिर आगे कह रहा है 24 दोनों विषयों में फेल हुए। अब 24 देखो ऊपर जो कंडीशन दे रखी थी, यहां पर भी फेल की दे रखी है, यहां पर भी फेल की दे रखी है। अब दोनों विषयों में जो हो रहे हैं ये भी फेल हो रहे हैं। अगर यहाँ पे पास कह देता तो ये क्वेश्चन की लैंग्वेज बदल जाती, इसे दूसरी तरह से करते, वो क्वेश्चन मैं आगे कराऊंगा। तो यहाँ पर आप कंडीशन समझ लो, यानी कि क्या कर रहा है, पहले वो इंडिविजुअल सब्जेक्ट में फेल हो रहा है, फिर दोनों में फेल हो रहा है। तो यहाँ पर ये जो फेल होने वाले छात्र हैं ये कितने हैं आपके 24। ये आपका इंग्लिश और मैथ में फेल होने वाले आपके छात्र दे रखे हैं 24। ओके, अब क्वेश्चन आपसे क्या पूछ रहा है, क्वेश्चन पूछ रहा है कितने छात्रों ने परीक्षा सफलतापूर्वक पास की है। ओके, तो पास करने वाले छात्रों की संख्या पूछ रहा है। पहले क्या करेंगे, ये फेल होने की कंडीशन दे रखी है, इससे टोटल फेल छात्र निकाल लेंगे। बाद में जो है अपना जो मैंने फॉर्मूला आपको बता रखा है कि टोटल में से सब्ट्रैक्ट करके हम फेल होने वाले भी निकाल लेंगे, वो पास होने वाले। ओके, तो ये आपके पास आ गया। अब क्या करेंगे यहाँ पर,
देखो ये टोटल 130 है आपका। इंग्लिश और मैथ में कितने कितने हुए थे ये भी लिख लेते हैं। देखो मैथ में कितने बच्चे फेल हुए आपके 52, ओके, और इंग्लिश में कितने हुए आपके 62। ये ओनली इंग्लिश में नहीं है, तो इंग्लिश में कह रहा है ओनली, ओनली नहीं कह रहा है, ये कह रहा है अंग्रेजी में टोटल, यानी कि इस पूरे में, यानी कि ये जो पूरा सर्किल है ये टोटल अंग्रेजी, ठीक है, इंग्लिश में। तो इसमें से अब क्या करना है, हम ओनली इंग्लिश निकालेंगे। ओनली इंग्लिश निकालने के लिए क्या करेंगे, इस 62 में से ये 24 सब्ट्रैक्ट कर दो। देखो 62 में से जब आप 24 सब्ट्रैक्ट करोगे तो कैसे होगा, यहाँ पर हासिल एक ले लिया 12, 12 में से 4 गए 8 बचे, यहाँ पे 5 बचे, ये बचा आपका 38। तो ओनली इंग्लिश में फेल होने वाले छात्र जो हो गए कितने हो गए आपके 38। इसी तरह से ओनली मैथ में निकालेंगे तो 52 में से क्या करो 24 सब्ट्रैक्ट कर दो, ओके, हासिल 12 में से 4 गए 8 बचे, यहाँ पे 2 बचे, ये हो गए आपके कितने 28, ओके। अब टोटल निकालेंगे, टोटल हमें यहाँ पे सफलतापूर्वक पास निकालने। अब पहले फेल की कंडीशन देखिए, तो दोनों में टोटल फेल होने वाले कितने होंगे, टोटल जो होगा आपका टोटल कितना होगा ये आपका, तो इन सबको जोड़ दो, ये आपका 38, ठीक है, ये 24 और ये 28, तो जोड़ लो कितना हो गया 38, 28, 24, ठीक है। इसको इस तरह से भी जोड़ सकते हो, ये पूरे 62 ले लो, 62 में क्या करो 28 जोड़ दो, 24 जोड़ दो, तब भी आपका निकल कर आ जाएगा, ओके। क्योंकि ये 62 आप ले लोगे यहाँ पर तो हमें ये वाले 24 जो है ये जोड़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ओके। तो फिर खाली 28 हमें जोड़ लें। अब इन सबको जोड़ लो क्या हो जाएगा, या फिर इसको देखो इस तरह से भी जोड़ सकते हैं और करके, टोटल जो है आपका इंग्लिश में कितने बच्चे फेल हो रहे हैं 62, ये गिवन दे रखे हैं 62, ठीक है, 62 ये हो गए, इसके अलावा 62 ये हो गए। अब यहाँ पर जो है मैथ में फेल होने वाले बच्चे कितने, अब 52 नहीं लेंगे, सिर्फ ओनली मैथ में फेल होने वाले, क्योंकि एक सर्किल तो हमारा कवर हो गया, इसके अंदर इंग्लिश मैथ वाले भी आ गए, ठीक है। तो यहाँ पर कितने बच्चे 28, तो ये हमारा जब दोनों जोड़ेंगे कितना आ जाएगा, ये आ गया आपका 90। तो 90 ऐसे छात्र हैं जो टोटल फेल हुए हैं, ठीक है। अब पास होने वाले निकालने, तो पास होने वाले की नहीं क्या करते हैं हम, पास होने वाले की नहीं जब निकालते हैं तो टोटल कितना दे रखा है आपको 130, 130 में से फेल होने वाले कितने 90, तो ये आपका आ गया 40, तो ये पास होने वाले कितने हो गए 40 स्टूडेंट आ गए। तो ऑप्शन ए इसका क्या हो गया, राइट आंसर हो गया, ओके। तो ये मैंने आपको एक फॉर्मूला पहले ही बता दिया था, जो लास्ट लेक्चर मैंने आपको पढ़ाया है, ठीक है, उसके अंदर ये सब चीजें बता दी हैं कि किस तरह से हम ये पास होने वाले या फेल होने वाले निकालते हैं। अगर कंडीशन फेल होने की दे रखी है तो उससे पास होने वाले कैसे निकालते हैं, अगर पास होने वाले दे रखे हैं तो उससे फेल होने वाले स्टूडेंट कैसे निकालते हैं, जो भी कंडीशन हमें दे रखी हो। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन जो है आपका सी सेट 2018 में आ रखा है, ओके, सी सेट 2018 में क्वेश्चन क्या कह रखा है, देखो पढ़ते हैं। हॉकी खेलने आए 19 लड़कों में टोटल कितना दे रखा है आपका, टोटल 19 में से 11 ने हॉकी की शर्ट पहनी है, ओके, 11 ने हॉकी की शर्ट पहनी है। देखो शर्ट जो पहनी है 11 ने पहनी है, ओके। आगे देखते हैं, 14 ने हॉकी की पैंट पहनी है, ओके, पैंट पहनने वाले कितने हैं 14। आगे क्या क्वेश्चन क्या कह रहा है, और कोई भी बिना शर्ट और पैंट के नहीं था। ये कहना चाह रहा है कि जितने भी इसके अंदर हमारे पास लड़के आए हैं उनमें से कोई भी ऐसा नहीं है जो बिना शर्ट या पैंट के हो। तो कितने लड़कों ने, ठीक है, पूरी यूनिफॉर्म में थे, ओके, ये पूछ रहा है। तो यानी ये पूछ रहा है कितने ऐसे लड़के जिन्होंने पूरी यूनिफॉर्म आपकी पहन रखी है। तो सबसे पहले तुम्हें ये समझ में आ गया कि पैंट शर्ट की बात चल रही है, तो दो पहले आपका कंडीशन वाला वेन डायग्राम बना लो। यहाँ पे आप शर्ट ले लो, एस बराबर 11, 11 लोगों ने पहनी है, पैंट कितनों ने पहन रखी है 14 ने। ये बात हमें क्लियर आ गई। अब टोटल कितना दे रखा है आपको, 19 दे रखा है, ठीक है, 19 दे रखा है। और ये इनका शर्ट का और पैंट का टोटल आपका कितना हो गया, 11 और 14 25, 25 में से 19 सब्ट्रैक्ट करो तो ये आ जाएगा आपका 6। तो 6 ऐसे स्टूडेंट हैं जिन्होंने पैंट और शर्ट दोनों पहन रखी है, ओके, 6 आपके ऐसे स्टूडेंट हैं जिन्होंने पैंट और शर्ट दोनों पहन रखी है। तो ऑप्शन सी इसका क्या हो गया, राइट आंसर हो गया। तो बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन था, ये सी सेट 2018 में आपका पूछ रखा है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो ये यूपीपीएससी ने आपका 2012 में पूछ रखा है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक परीक्षा में 40% छात्र हिंदी में फेल हुए हैं, ओके, 50% अंग्रेजी में फेल हुए हैं। यदि 21% छात्र दोनों विषयों में क्या हुए हैं, फेल हुए हैं, तो हिंदी में उत्तीर्ण यानी कि पास पूछ रहा है, पास छात्रों का प्रतिशत क्या होगा। देखो हिंदी में आपके फेल कितने हुए 40%, 40%। पास होने वाले निकालेंगे तो क्या करेंगे, 100 में से सब्ट्रैक्ट कर दो, तो जब 100 में से आप 40% सब्ट्रैक्ट करोगे तो 60% आ जाएगा। तो ऑप्शन क्या होगा आपका, डी, ए राइट आंसर होगा। तो ये सीधा सीधा क्वेश्चन था, ज्यादा इसमें कुछ करना नहीं है। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन आपका सी सेट 2019 में पूछ रखा है। क्वेश्चन क्या कह रखा है, एक सभा में कुल 100 प्रतिभागी हैं, यानी कि टोटल कितने दे रखा है आपका 100, ओके। आगे क्या क्वेश्चन कह रहा है, जिनमें से 70 भारतीय हैं
देखो इसने कंडीशन लगा दी यहाँ पे, इंडियन कितने दे रखे हैं आपके 70, ठीक है। इसके बाद सभी प्रतिभागियों में से 60 शाकाहारी हैं, यानी कि वेजिटेरियन आपके कितने दे रखे हैं 60। नेक्स्ट कह रहा है इस आधार पर निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही होगा, तो ये आपको गिवन दे रखा है। अब नेक्स्ट देखते हैं क्या कह रहा है आपसे। इसमें जो पहली कंडीशन दे रखी है क्या दे रखी है, कम से कम 30 भारतीय हैं, यानी कि कम से कम 30 भारतीय, यानी कि इंडियन कितने 30। क्या कह रखा है, प्रतिभागी शाकाहारी हैं, यानी कि इंडियन जो है आपके वेजिटेरियन, ठीक है, कितने हैं 30 हैं। नेक्स्ट कंडीशन आपकी क्या दे रखी है, ये देखिए कम से कम 10% भारतीय प्रतिभागी क्या है मांसाहारी हैं, यानी कि जो भारतीय हैं कितने 10%, वो क्या है आपके नॉन वेजिटेरियन है, ये आपके हैं 10। ओके, तो इसमें फिगर बना लेते हैं, ये चेक करते हैं कि हमारा ये इसमें से कौन सा कथन सही होगा। तो पहली कंडीशन में देखते हैं क्या दे रखा है आपको। देखो इसमें क्या दे रखा है आपका, ये दे रखा है, ये कह रहा है 70 आपके क्या हो गए, ये इंडियन हो गए, ठीक है। इसके बाद क्या कह रहा है, इसमें 60% क्या है वेजिटेरियन है, लेकिन इसमें यहाँ पर कंडीशन जो लगाई है वेजिटेरियन के साथ, ठीक है, क्या है आपका वेजिटेरियन के साथ इंडियन, तो इंडियन और वेजिटेरियन लेना है आपको। तो ये आपके इंडियन कितने दे रखे हैं 70, ठीक है, और वेजिटेरियन आपके यहाँ पर कितने दे रखे हैं, वेजिटेरियन अभी हमें ये दे रखे हैं 60। ओके 60 दे रखे हैं, बट यहां पर दोनों जो कॉमन है वो कितने दे रखा है आपका 30, यानी कि वेजिटेरियन प्लस इंडियन कितने दे रखे हैं 30। ओके 30 दे रखे हैं। तो अब यहां पर ये कितना बचेगा, देखो ओनली इंडियन कितने होंगे, ऐसे इंडियन जो हमारे वेजिटेरियन नहीं, ओनली इंडियन पूछ रहा है, तो 70 में से क्या करो 30 सब्ट्रैक्ट कर दो, ये आ जाएगा आपका 40। ओके इसी तरह से ये निकालेंगे 60 में से 30, ओनली वेजिटेरियन देखना चाहेंगे तो 60 में से 30 सब्ट्रैक्ट कर दो, ये आ गया आपका 30। ओके अभी देखो कंडीशन में इन्होंने क्या दे रखा है, कम से कम 30 भारतीय प्रतिभागी शाकाहारी होंगे नहीं होंगे, तो देखो कम से कम आपके 30 तो होंगे, ठीक है, तो यानी कि कंडीशन हमारी फुलफिल हो गई। तो ये ऑप्शन क्या होगा हमारा, ए राइट आंसर होगा। नेक्स्ट देखते हैं अब बी वाली कंडीशन क्या कर रहा है, ये तो ए वाली हो गई, अब बी वाली देखते हैं। बी वाली कंडीशन हमारी क्या कर रहा है, इंडियन नॉन वेजिटेरियन कितने दे रखे हैं हमारे पास 10, तो इंडियन एक फिगर जो बनेगा इसमें इंडियन का बनेगा और ठीक है एक नॉन वेजिटेरियन का बनेगा, ठीक है। तो इंडियन हमारे पास कितने दे रखे हैं, इंडियन हमारे पास ऑलरेडी कितने हैं 70, ठीक है। अब ये जो ये नॉन वेजिटेरियन है ये कितने दे रखे हैं आपको, नॉन वेजिटेरियन ये हमें कितने दे रखे हैं पता नहीं है, तो ये यहाँ पर इंडियन प्लस नॉन वेजिटेरियन ये कितने दे रखे हैं आपके 10, इंडियन प्लस नॉन वेजिटेरियन ये हमारे कितने दे रखे हैं 10, ठीक है। तो ओनली इंडियंस कितने होंगे, इसमें 10 सब्ट्रैक्ट कर लो, ये आपका कितना आ गया 60, ये आपका आ गया 10, और टोटल हमारे पास कितना दे रखा है, टोटल आप देखोगे 100 दे रखा है, ठीक है। तो यहाँ पर कितना बचेगा, देखो 60 और 30 70, यहाँ पे 100 में से सब्ट्रैक्ट करोगे आ गया 30, ठीक है, ये आ गया 30। अब देखो ये कंडीशन हमारी फुलफिल हो रही है नहीं हो रही है, इनने कह रखा कम से कम 10 भारतीय प्रतिभागी मांसाहारी होंगे, तो देखो कम से कम यहाँ पे 10 जो है हमारे भारतीय नॉन वेजिटेरियन है या नहीं है, तो कंडीशन हमारी बन रही है, तो ये ऑप्शन बी भी इसका क्या होगा राइट होगा, तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन सी होगा, ठीक है, यानी कि दोनों कंडीशन हमारी सही दे रखी हैं। इसके बाद हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये आपका सी सेट 2019 में आ रखा है, क्वेश्चन का डिमांड कर रहा है, एक क्लब के सदस्य मुंबई गए, ओके, एक होटल में रुके, पहले दिन 80% लोगों ने खरीदारी की, 80% लोगों ने क्या करा खरीदारी की, 50% ने क्या करा दर्शनीय स्थलों का भ्रमण किया, ओके, 10% ऐसे थे जो होटल में ही रहे। तो तीन कंडीशन यहाँ पे दे रखी हैं, ओके, निम्नलिखित में से कौन सा निष्कर्ष सही हो सकता है, सही हो सकता है। पहली कंडीशन 40% सदस्यों ने खरीदारी और दर्शनीय स्थलों की यात्रा दोनों की, 20% सदस्य केवल खरीदारी के लिए गए, ओके, दोनों कंडीशन चेक करते हैं हमारी सही होंगी नहीं होंगी। देखो यहाँ पर जो खरीदारी करी है, पहले देखो कितने परसेंट लोगों ने करी है खरीदारी, 80%, ओके, आगे क्या दे रखा है आपको 50% ने दर्शनीय स्थलों का भ्रमण किया, भ्रमण कितने लोगों ने किया आपका 50% लोगों ने, ठीक है, ये आपके 50% दे रखा है। नेक्स्ट कह रहा 10% होटल में ही रहे, तो होटल के अंदर कितने लोग रहे 10%, ठीक है। अब पहली कंडीशन चेक करते हैं, इन्होंने कहा 40% सदस्यों ने खरीदारी और दर्शनीय स्थलों की यात्रा की, तो पहले खरीदारी और दर्शनीय स्थल, ठीक है, यानी कि भ्रमण जो किया ये वाला, ठीक है। तो इसका वेन डायग्राम बना लेते हैं। देखो ये रहा एक खरीदारी कितने लोगों ने करी आपकी 80% लोगों ने, भ्रमण कितने लोगों ने किया आपका, ये क्या आपका 50% लोगों ने, ठीक है, ये करा आपका 50% लोगों ने, ओके। अब कंडीशन क्या दे रखी है यहाँ पर 40% ने क्या करा था आपके खरीदारी और दर्शनीय स्थलों की यात्रा दोनों की, तो 40%, ठीक है, ये कंडीशन की हम बात कर रहे हैं,
40% ऐसे लोग हैं जिन्होंने दोनों काम करे। तो यहाँ पर ओनली खरीदारी कितनों ने करी, 80 में से 40 सब्ट्रैक्ट कर दो, 40 आ जाएगा। ठीक है, भ्रमण कितने लोगों ने करा, यानी कि जो स्थल थे वहां पर कितने लोग गए, तो 50 में से 10% वो 40% सब्ट्रैक्ट कर दो, ये आ जाएगा आपका 10%। ठीक है, तो ये कंडीशन आपकी फुलफिल हो रही है, फुलफिल हो रही है। देखो ये आपका बन गया पूरा वेन डायग्राम। ठीक है, और नेक्स्ट कंडीशन जो दे रखी है आपकी, क्या दे रखी है देखते हैं अब। देखो इसमें एक चीज और दे रखी थी, 10% होटल में ही रहे, तो होटल का अलग हो गया। ठीक है, ये जो होटल में है, ठीक है, यहाँ पे 10% ये रहे। ठीक है, ओके। अब जब टोटल जोड़ के देखो आपका कितना आ रहा है, जब टोटल देखोगे 40 40 80 90 100। ठीक है, अब इसी तरह से सेकंड कंडीशन देखते हैं। सेकंड कंडीशन में क्या क्या रखा है इसने, 20% सदस्य केवल खरीदारी की लिए गए। देखो 20% सदस्य केवल खरीदारी की नहीं गए, देखो 40% गए, तो ये आपका गलत दे रखा है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन ए जो है यानी कि ओनली 1, ये आपका क्या होगा, राइट आंसर होगा। ये आपका सी सेट 2019 में पूछ रखा है। ठीक है, ये भी क्वेश्चन आपका सीधा साधा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये आपका सी सेट 2019 में पूछ रखा है। देखो मैंने आपको पहले ही बता दिया था, 2015 और 2019 दो ऐसे साल थे जहां से यूपीएससी ने 4 से 5 क्वेश्चन पूछ रखे हैं। 2015 में आपके 4 क्वेश्चन पूछे थे, 2019 में आपके यूपीएससी ने 5 क्वेश्चन पूछ रखे हैं। ओके, क्वेश्चन क्या दे रखा है देखते हैं। इनने कह रखा है, एक स्कूल में हर छात्र को एक विशिष्ट पहचान संख्या दी जाती है। यदि किसी छात्र की संख्या 4 से विभाज्य होती है, ओके, तो उसे फुटबॉल का खिलाड़ी माना जाता है। यानी कि ये कह रहा है, अगर कोई जो छात्र है और उसकी जो संख्या है अगर वो 4 से विभाज्य है तो वो फुटबॉल का खिलाड़ी माना जाता है। इसी तरह से नेक्स्ट कह रहा है, यदि संख्या 6 से विभाज्य है तो उसे क्रिकेट का खिलाड़ी माना जाता है। यानी कि क्रिकेट का खिलाड़ी कब माना जाएगा, जब इसकी जो संख्या 6 से डिवाइड हो, तो कह रहा उसे क्रिकेटर माना जाता है। यदि 1 से 100 तक की हर संख्या किसी छात्र को दी गई है तो कितने छात्र दोनों खेल खेलते हैं। ओके, तो पहले ही इनने कंडीशन हमें सारी बता दी है। ये खिलाड़ी किस चीज के किस तरह से है, अगर 4 से विभाज्य है तो फुटबॉल के हैं, अगर 6 से है तो क्रिकेटर माने जाएंगे। तो दो स्पोर्ट्स की बात हो रही है, एक तो आपकी फुटबॉल की बात हो रही है और एक आपकी क्रिकेट की बात हो रही है। तो फुटबॉल का खिलाड़ी कब है, जब इसकी संख्या 4 से डिवाइड है। क्रिकेट का कब है, जब इसकी जो संख्या है 6 से डिवाइड है। ओके, अब इसने क्या करा, किसी एक छात्र को, इन्हें साफ साफ कह रखा है, यदि 1 से 100 तक की हर संख्या किसी छात्र को दी गई है। मान लो किसी एक छात्र को इनने क्या करा, 1 से लेकर 100 तक की सारी संख्याएं दी, तो ये इसमें पूछना चाह रहा है फुटबॉल का कौन सा होगा और हमारा क्रिकेट का कौन सा होगा, ये हमें फाइंड आउट करना है। ओके, अब देखो फुटबॉल और क्रिकेट का कैसे पता चलेगा, देखो फुटबॉल का और क्रिकेट का कैसे पता चलेगा, ये इसका हम क्या करेंगे, फुटबॉल क्रिकेट का निकालने के लिए इसका हम एलसीएम निकाल लेंगे। ठीक है, फुटबॉल क्रिकेट का निकालने के लिए तो 4 और 6 का हमारा एलसीएम क्या होता है, कैसे निकालते हैं, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 इकन 2, ठीक है, 3 ऐसी और 3 इकन 3। ठीक है, इनकी आपस में मल्टीप्लाई कर लो, तो 2 दूनी 4, 4 तिया 12। ओके, तो इसका जो एलसीएम आ गया हमारा निकल के कितना आ गया, 12। ठीक है, तो हमें ऐसे खिलाड़ी ढूंढने हैं, ठीक है, जिसका जो मतलब डिवीजन जिसका 12 से हो रहा हो, वो ऐसे खिलाड़ी होंगे जो फुटबॉल के भी होंगे क्रिकेट के भी होंगे। अगर हम किसी को 1 से लेकर 100 तक की संख्या दे रहे हैं, अगर वो 12 से डिवाइड हो रहा है तो वो ऐसे खिलाड़ी हैं जो हमारे फुटबॉल भी खेलते होंगे, हमारा क्रिकेट भी खेलते होंगे। तो 12 से डिवाइड होने वाले 1 से लेकर 100 तक, एक तो 12 खुद ही होगा, इसके बाद 24 होगा, 12 तिया 36 होगा, फिर 48, ठीक है, फिर 60, फिर 72, फिर 84, फिर आपका 96। तो ये वो संख्याएं हैं जो 1 से 100 तक आपकी क्या हो रही हैं, 12 से डिवाइड हो रही हैं। तो ये टोटल कितनी संख्याएं हो गई हमारी, ये काउंट कर लो आप, ये टोटल कितनी, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8। तो इसका ऑप्शन जो होगा क्या होगा, ऑप्शन बी, इसका 8 आंसर होगा। तो ये बिल्कुल सीधा सीधा सा क्वेश्चन था ये भी आपका। नेक्स्ट देखते हैं, देखो ये क्वेश्चन आपका कब आ रखा है, ये क्वेश्चन भी आपका सी सेट 2019 में आ रखा है। क्वेश्चन की डिमांड क्या देखते हैं, इनने क्या रखा है, एक स्कूल में 60% छात्र क्रिकेट खेलते हैं। ठीक है, और एक छात्र जो क्रिकेट नहीं खेलता, ये लैंग्वेज थोड़ी गलत है, यहां पर है जो छात्र क्रिकेट नहीं खेलते हैं वो फुटबॉल खेलते हैं। यहां पर जो लैंग्वेज है यहां पर ये आएगी, जो छात्र क्रिकेट नहीं खेलते हैं वो फुटबॉल खेलते हैं। आप इंग्लिश में इसको पढ़ लेना, समझ में आ जाएगा यहां से लेके यहां तक। ओके, तो यहां पर है जो छात्र क्रिकेट नहीं खेलते हैं वो फुटबॉल खेलते हैं। देखो इनने क्या कहा है आपको, जो छात्र क्रिकेट नहीं खेलते हैं वो फुटबॉल खेलते हैं, यानी कि दोनों कंडीशन अलग दे रखी है। देखो क्रिकेट खेलने वाले कितने दे रखे हैं, 60%। ठीक है, अब ऐसे छात्र जो क्रिकेट नहीं खेलते हैं फुटबॉल खेलते हैं, तो फुटबॉल खेलने वाले आपके कितने बचे, 60% यहाँ पे खेलना है, तो ये बचे आपके 40%। ठीक है, दोनों कंडीशन आपकी अलग अलग दे रखी हैं। इसके बाद देखते हैं, हर फुटबॉल खिलाड़ी के पास एक 2 पहिया वाहन है।
यानी कि जितने भी फुटबॉल खिलाड़ी है उनके पास क्या दे रखा है, 2 पहिया टू व्हीलर दे रखा है, ठीक है, 2 पहिया वाहन दे रखा है। नेक्स्ट पढ़ो, 2 पहिया वाहन होता है, निम्नलिखित में से कौन सा निष्कर्ष इस डेटा से नहीं निकाला जा सकता। ओके, तो पहली कंडीशन क्या दे रखी है, 60% छात्रों के पास 2 पहिया वाहन नहीं है, ये कहना चाह रहा है 60% छात्रों के पास 2 पहिया वाहन नहीं है। देखो इस आपकी जो कंडीशन दे रखी है यहां से हमें पता ही नहीं चल रहा, जो 60% छात्र है हमारे क्रिकेट के, ठीक है, या फुटबॉल के जो भी हो, उनके पास 2 पहिया वाहन है या नहीं, हमें यहां से पता नहीं चल रहा 60% छात्रों के बारे में। यहाँ पे ओनली जो पता चल रहा है वो ये पता चल रहा है 40% जो फुटबॉल के खिलाड़ी होंगे उनके पास क्या दे रखा है, 2 पहिया वाहन दे रखा है, तो ये ऑप्शन आपका गलत हो गया, ठीक है। आगे क्या दे रखा है, कोई भी क्रिकेट खिलाड़ी 2 पहिया वाहन नहीं रखता है, कोई भी क्रिकेट खिलाड़ी 2 पहिया वाहन नहीं रखता, ये भी सही गलत दे रखा है आपका, ठीक है, इससे भी निष्कर्ष नहीं निकलेगा। देखो क्रिकेट जो खिलाड़ी है उनके पास 2 पहिया वाहन है या नहीं है ये हमें पता ही नहीं है, यहाँ पर जो 60% खिलाड़ी है इनके पास है या नहीं हमें नहीं पता है, बट फुटबॉल जो खिलाड़ी है उनके पास 2 पहिया वाहन दे रखा है, तो ये भी इससे भी कोई निष्कर्ष नहीं निकलेगा। आगे क्या रखा है, क्रिकेट खिलाड़ी फुटबॉल खिलाड़ी नहीं खेलते हैं, जो क्रिकेट खिलाड़ी हैं फुटबॉल नहीं खेलते हैं, ये कह रहा है जो क्रिकेट खिलाड़ी हैं फुटबॉल नहीं खेलते हैं, ये कहना चाह रहा है जो क्रिकेट के खिलाड़ी हैं वो फुटबॉल नहीं खेलते हैं। तो देखते हैं इससे निष्कर्ष निकलेगा या नहीं निकलेगा। देखो यहाँ पे आप पढ़ो फुटबॉल के खिलाड़ी, इसने साफ साफ कह रखा है यहाँ पर जो फुटबॉल के खिलाड़ी हैं, देखो ये रखा है वे फुटबॉल खेलते हैं, हर फुटबॉल खिलाड़ी के पास एक 2 पहिया वाहन है, निम्नलिखित में से कौन सा निष्कर्ष निकलेगा। अब कंडीशन क्या दे रखी है यहाँ पर, एक छात्र जो क्रिकेट नहीं खेलता वो फुटबॉल खेलता, वो जो छात्र क्रिकेट नहीं खेलते वो फुटबॉल खेलते हैं, यानी कि फुटबॉल खेल, यहाँ पे जो लैंग्वेज होगी जो छात्र क्रिकेट नहीं खेलते हैं वो फुटबॉल खेलते हैं। ओके, यानी कि जो फुटबॉल खेल रहे हैं वो हमारा क्रिकेट नहीं खेलते हैं, यानी कि यहाँ की कंडीशन दे रखी है जितने भी लोग हमारे फुटबॉल खेल रहे हैं वो हमारे क्रिकेट नहीं खेलते हैं, बट यहाँ से हमारा ऐसा कुछ पता नहीं चल रहा है जो लोग हमारे क्रिकेट खेल रहे हैं वो फुटबॉल खेलते हैं या नहीं खेलते हैं, वो हमें कुछ दे ही नहीं रखा है, तो इससे भी हमारा कोई निष्कर्ष नहीं निकलेगा। तो इसका ऑप्शन क्या हो गया, 4 जो होगा, यानी कि डी, ये हमारा राइट आंसर होगा। तो इस तरह से इन क्वेश्चन को हम सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये क्वेश्चन जो है आपका सी सेट 2021 में आ रखा है। क्वेश्चन क्या कह रहा है उसकी डिमांड देखते हैं। अब क्वेश्चन में क्या रखा है, एक गांव में आधे ग्रामीण के पास अपने घर है, जो कंडीशन लिख लेते हैं, इनने क्या रखा, एक गांव में आधे ग्रामीण के पास, ठीक है, आधे ग्रामीण के पास, यानी कि जो हाउस कितने के पास है हमारे पास, हाउस कितने के पास है हमारे 50% के पास है, आधों के पास कह रहा है ना 50% के पास है। आगे कह रहा है 5वां हिस्सा धान की खेती करता है, यानी कि गांव का 5वां हिस्सा। धान की खेती कितने लोग कर रहे हैं, धान की खेती जो कर रहे हैं वो कितने कर रहे हैं, 5वां हिस्सा, 1/5। अगर मैं लेट कर लूं, क्या सपोज कर लूं, एक गांव में आधे ग्रामीण के पास अपने घर है, मान लो जो गांव में जो हमारे पास टोटल है कितने दे रखे हैं आपके, 100 दे रखे हैं, ठीक है, जो लोग हैं जिनमें से 50% के पास अपने घर दे रखे हैं, धान की खेती कितने करना है, 1/5, तो इसकी 100 से मल्टीप्लाई कर लो, ये आ गया 5 दूनी 10, ये आ गया 20 निकल गया। धान की खेती कितने लोग कर रहे हैं, इतने लोग कर रहे हैं। नेक्स्ट देखते हैं, 1/3 लोग साक्षर हैं, ठीक है, तो साक्षर कितने लोग हैं यहाँ पर, साक्षर कितने लोग हैं आपके, साक्षर हैं 1/3, तो 1/3 गुणा आपका 100 है टोटल, ठीक है, मैंने ये सपोज कर लिया जिससे कैलकुलेशन इजी हो जाए, जब इसको डिवाइड करेंगे आ जाएगा 30.33, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है इसके अंदर, 4/5, ये है 4/5, ठीक है, 4/5 हिस्से के पास ग्रामीण, ठीक है, 25 वर्ष से कम आयु के हैं, ठीक है, तो 25 वर्ष से कम आयु कितने दे रखे हैं, 25 वर्ष से कम आयु के, ठीक है, कितने दे रखे हैं आपके 4/5, यानी कि 4/5 इंटू टोटल कितने दे रखे हैं आपके 100 सपोज कर लिया है। अब देख लो कितना आ जाएगा आपका, ये 5 दूनी 10, ये 20 हो गया, 20 चौक 80, यानी कि इतने लोग हमारे क्या हैं 25 वर्ष से कम आयु के हैं। अब हम कंक्लूजन देखते हैं कि इसमें हमारा क्या होगा, ठीक है, इसके अंदर कौन सा हमारा जो राइट आंसर होगा अब उसको देखते हैं, ठीक है। इसने क्या रखा है, सभी ग्रामीण जिनके पास अपना घर है, ठीक है, जिनके पास अपना घर है साक्षर है, ठीक है, तो जो हमारे पास क्या कर रहा है, सभी ग्रामीण जिनके पास अपना घर है, कितने के पास अपना घर है, 50% लोगों के पास अपना घर है, ठीक है, कितने परसेंट लोगों के पास अपना घर है, 50%, तो 50% ऐसे लोग होंगे इसमें जिनके पास, ठीक है, अपना घर नहीं होगा, घर नहीं होगा, ठीक है, ठीक है, ये कह रहा ये यहाँ पे जो कह रहा है सभी ग्रामीण जिनके पास अपना घर है वो साक्षर है, और यहाँ पे साक्षर कितने दे रखे हैं हमारे पास 33%, तो ये तो हमारा रॉन्ग हो गया। जब ऑलरेडी घर हमारे पास 50% के पास है और साक्षर है ओनली हमारे पास इतने, तो सारे लोग कैसे साक्षर हो जाएंगे, तो ये स्टेटमेंट हमारा गलत दे रखा है। नेक्स्ट पढ़ते हैं, इसने क्या रखा नेक्स्ट के अंदर आपका,
कुछ ग्रामीण जो 25 वर्ष से कम आयु के हैं साक्षर हैं। ये कह रहा है कुछ ग्रामीण जो 25 वर्ष से कम आयु के हैं क्या है हमारे, साक्षर हैं। यहाँ पे देखो इनने कह रखा कुछ कुछ ग्रामीण, ठीक है, यहाँ पे फोकस करना कुछ ग्रामीण। अब देखो जो ग्रामीण हमारे पास जो साक्षर हैं कितने हैं, 25 वर्ष से कम आयु के। 25 वर्ष से कम आयु के जो ग्रामीण दे रखे हैं हमारे पास 80 दे रखे हैं, ठीक है। तो कह रहा है 25 वर्ष से कम आयु के साक्षर हैं, यानी कुछ ग्रामीण है, ठीक है, कुछ ग्रामीण जो 25 वर्ष के आयु के हैं साक्षर है, यानी कुछ ग्रामीण। अब हमारे पास टोटल कितने दे रखे हैं, 25 वर्ष से कम आयु के 80 दे रखे हैं, तो इनमें प्रोबेबिलिटी है तो कुछ साक्षर भी हो सकते हैं, ठीक है, कुछ तो हो ही सकते हैं। तो ये स्टेटमेंट हमारा क्या हो गया, सही। इसी तरह से हम सी और डी चेक करते हैं कि हमारे सही है या गलत है। इनने क्या रखा, केवल आधे धान उगाने वाले ग्रामीण साक्षर हैं। अब धान उगाने वाले कितने दे रखे हैं हमारे पास, देखो धान की खेती करने वाले हमारे पास है 20, ठीक है, इसमें से कह रहा आधे, आधे कितने हो गए, 20 के आधे, 20 के आधे हो गए यानी कि 10। ये कह रहा है 10 जो है, ये 10 क्या है, केवल आधे धान की उगाने वाले ग्रामीण साक्षर हैं। तो जरूरी थोड़ी ना है कि ये जो 10 है हमारे आधे ये साक्षर हो, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट भी हमारा क्या हो गया, गलत हो गया, ठीक है, ये स्टेटमेंट भी हमारा गलत हो गया। नेक्स्ट क्या दे रखा है, इसने क्या रखा, कोई भी ग्रामीण जो 25 वर्ष से कम आयु का है, जो कोई भी ग्रामीण जो 25 वर्ष से कम आयु का है उसका स्वयं का घर नहीं है, ठीक है। ये स्टेटमेंट देखो, देखो 25 वर्ष से कम आयु के कितने लोग दे रखे हैं आपको, 25 वर्ष से कम आयु के हमारे पास कितने दे रखे हैं, ये दे रखे हैं 80, ये दे रखे हैं 80। तो ये कह रहा है इनके पास क्या है, स्वयं का घर नहीं है, यानी कि इनके पास कोई घर नहीं है, ऑलरेडी ये 80 है, ठीक है। जबकि वो कह रहा है आधे लोगों के पास क्या है, हमारे अपने घर है, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट भी गलत हो गया भाई। 80 जो है हमारे यहाँ पे जो दे रखा है, ये कैसे हो सकता है कि इनके किसी के पास भी घर ना हो, जबकि ऑलरेडी हमारे पास 50% के पास घर है। तो ये स्टेटमेंट भी हमारा क्या हो गया, रॉन्ग हो गया। इस तरह से आप देख सकते हो आपका ऑप्शन भी क्या होगा, इसका राइट आंसर होगा। तो ये सी सेट, ये जो क्वेश्चन आपका सी सेट में 2021 में आ रखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये यूपीएससी ने जो है 2006 में पूछ रखा है, ठीक है। ये क्वेश्चन जो है आपका यूपीएससी ने 2006 में पूछ रखा है। अब क्वेश्चन की लैंग्वेज देखते हैं, क्वेश्चन क्या कह रहा है, ठीक है। ये क्वेश्चन थोड़ा इंटरेस्टिंग है, ठीक है, इसको समझने के लिए थोड़ा सारा आपको अप्रोच लगानी पड़ेगी, ये सीधा सीधा नहीं है जिस तरह से हमने सारे क्वेश्चन कर रखे हैं। ये जो अब क्वेश्चन है ये वाला, एक इसका नेक्स्ट वाला, ये बिल्कुल डिफरेंट अप्रोच पे आपके क्वेश्चन दे रखे हैं। देखो क्वेश्चन क्या कह रखा है इसने, एक कार्यालय में चाय पीने वाले व्यक्तियों की संख्या ऐसे व्यक्ति जो केवल कॉफी पीते हैं, केवल कॉफी पीते हैं की संख्या से दुगनी है, जबकि कॉफी पीने वाले व्यक्तियों की संख्या ऐसे व्यक्ति जो केवल चाय पीते हैं की संख्या से दुगनी है। तो पहले तो आप ये समझ लो, इसके अंदर हम कुछ लेट कर लेते हैं, पहले हम मान के चलेंगे इसके अंदर, ठीक है। माना पहले तो आप ये समझ लो यहाँ पे दो चीजें दे रखी है, एक कॉफी दे रखी है और एक चाय दे रखी है। एक क्या दे रखी है आपका, टी दे रखा है, ठीक है, पहले एक टी दे रखा है, देन एक कॉफी दे रखी है, ठीक है। अगर मैं इसको टी वाले को, खाली टी वाले को एक्स मान लूं और केवल कॉफी वाले को वाई मान लूं और दोनों जो पी रहे हैं उसको जेड मान लूं, ठीक है। तो हम यहाँ पे मान के चलेंगे, माना केवल, ठीक है, केवल जो चाय पी रहे हैं उसको हमने क्या कर लिया, एक्स मान लिया, ठीक है। और केवल कॉफी पीने वाले को आपने क्या कर लिया, केवल जो कॉफी पी रहे हैं आपको ने उसको बाई मान लिया, और दोनों पीने वालों को, ठीक है, जो दोनों पी रहे हैं उसको हमने जेड लेट कर लिया, ये आपका जेड लेट कर लिया। इसी के थ्रू हम अपना क्वेश्चन क्या करेंगे, फाइंड आउट करेंगे। तो यहाँ पर इसने क्या कह रखा है, इसको लैंग्वेज को फिर से पढ़ो, एक कार्यालय में चाय पीने वाले व्यक्तियों की संख्या ऐसे व्यक्ति जो केवल कॉफी पीते हैं की संख्या से दुगनी है। तो ये कह रहा है चाय पीने वाले व्यक्तियों की संख्या। तो देखो चाय पीने वाले हमारे कौन से होंगे, चाय पीने वाले आपके ये होंगे, यानी कि x प्लस जेड, ठीक है, x प्लस जेड। तो x प्लस जेड की जो संख्या है कॉफी पीने वाले, अब कॉफी पीने वाले आपके कौन से होंगे, कॉफी पीने वाले आपके ये होंगे, ये वाले खाली y। तो इसकी संख्या से क्या है, दुगनी है, ठीक है, ये कह रहा है। नेक्स्ट आगे क्या कह रखा है आपका, इसने कह रखा है दुगनी है, फिर पूछा कॉफी पीने वाले व्यक्तियों की संख्या, यानी कि जो कॉफी पी रहे हैं, अब कॉफी कौन पी रहे होंगे आपका, जेड और वाई, ठीक है, यानी कि जेड प्लस वाई जो कॉफी पी रहे हैं, ठीक है, कि व्यक्तियों की संख्या ऐसे व्यक्ति जो केवल चाय पीते हैं की संख्या से दुगनी है। अब केवल चाय पीने वाले आपके कौन से हैं, केवल चाय पीने वाले आपके इतने हैं बस खाली ये, ठीक है, यानी कि x, तो इसकी संख्या से क्या है, दुगनी है। तो ये दो कंडीशन हमारे पास निकल कर आ गई इसकी लैंग्वेज से, ठीक है। अब यहां से कुछ चीज हम फाइंड आउट कर लेते हैं। यहां पर अगर हम खाली दोनों पीने वाले देखें, यानी कॉफी पीने वाले और चाय पीने वाले, तो किस तरह से निकल कर आएगा, z बराबर कितना हो जाएगा, 2y माइनस एक्स, ये आ गई आपकी पहली इक्वेशन से, ठीक है। अब दूसरी वाली से आप निकालना चाहो z की वैल्यू, तो क्या आ जाएगी, z बराबर, यानी कि इससे अगर निकालना चाहो तो z यहीं पर रुक जाएगा, 2x माइनस वाई, ठीक है, ये हमारा फाइंड आउट होकर आ गया, ठीक है। तो ये कौन से हैं जो कॉफी भी पी रहे हैं और आपका चाय भी पी रहे हैं,
ठीक है, यानी कि ये वाली वैल्यू जो निकल कर आई है, क्या निकल कर आई है, 2y माइनस एक्स और 2x माइनस वाई। तो ये आपस में क्या होंगी, बराबर होंगी, क्योंकि दोनों पी रहे हैं, ठीक है, कॉफी भी चाय भी, तो इन दोनों को क्या कर लो, बराबर कर लो, यानी कि 2y माइनस एक्स बराबर 2x माइनस वाई, क्योंकि दोनों चीजें पी रहे हैं। तो इसको सॉल्व करोगे तो कितना आ जाएगा, बाई इधर ले आओ तो ये हो जाएगा 3y, एक्स उधर ले जाओ तो ये हो जाएगा 3x, यानी कि y बराबर x। ये हमारा फाइंड आउट होकर आ गया, ठीक है, ये हमारा क्या आ गया, निकल कर आ गया। अब इसकी कंडीशन है, अब ऑप्शन देखेंगे, ऑप्शन क्या कह रखा है, ये जो हमारा यहां से लेके आपका यहां से लेके यहां तक दे रखा है, इससे हमें ये पता चल गया y बराबर x, ठीक है, y बराबर x। अब अगला जो हमारी कंडीशन दे रखी है, क्या दे रखी है, पहली, ऐसे व्यक्तियों की संख्या का योग, ऐसे व्यक्तियों की संख्या का योग जो या तो चाय या कॉफी या चाय और कॉफी दोनों पीते हैं, उन व्यक्तियों की संख्या से 4 गुना है। ये पूछना चाह रहा है कि ये कंडीशन सही है नहीं है। तो ऐसे व्यक्तियों की संख्या का योग जो या तो चाय, तो ये चाय पीने वाले कौन से हैं, कॉफी पीने वाले कौन से हैं, देखो जो या तो चाय, तो चाय कौन से पी रहे हैं, एक्स प्लस जेड पी रहा है आपका। अगर मैं पहली कंडीशन की बात करूं तो इनने पूछा पहले या तो चाय, ठीक है, ओनली नहीं कह रहा, अगर ओनली कहता तो खाली मैं एक्स लेता, तो चाय पीने वाले एक्स प्लस जेड, ठीक है, फिर प्लस, फिर क्या कह रहा है, या तो चाय या कॉफी, ठीक है, तो कॉफी पीने वाले कौन से हैं, जेड प्लस वाई, ये पूरा होगा जेड प्लस वाई, जेड प्लस वाई। फिर नेक्स्ट क्या कह रहा है आपसे, चाय और कॉफी पीने वाले कौन से हैं आपके, जेड, जेड, ठीक है। आगे क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये आपको समझ में आ गया। ये क्या कह रहा है आपसे, ऐसे व्यक्तियों की संख्या का योग जो या तो चाय, केवल नहीं कहा, अगर केवल कहता तो खाली मैं यहां पर एक्स लेता, अब चाय पीने वाले तो ये पूरे हो गए ना, ये यहां पे एक्स प्लस जेड, ओके। आगे क्या कह रहा है, उन व्यक्तियों की संख्या से 4 गुना है, तो 4 गुना किससे है, ये हमें पता ही नहीं चल रहा कि चाय पीने वाले से है, कॉफी पीने वाले से है, या दोनों पीने वाले से है। ये यहां पर जो हमें बोल रहा है यहां पर कि ये कोई न्यू नंबर है, तो हमें पता ही नहीं चल रहा, तो इससे क्या होगा, हम इसको कैलकुलेट कर ही नहीं पाएंगे, क्योंकि यहां पर जो कह रहा है ना, उन व्यक्तियों से 4 गुना है, जब तक हमें ये पता नहीं चलेगा तो इसको हम सॉल्व नहीं कर सकते, तो इससे हमारा क्या होगा, कोई निष्कर्ष नहीं निकलेगा। अब इसी तरह से दूसरा देखते हैं, दूसरा ऑप्शन क्या दे रखा है आपका, दूसरा कह रहा केवल कॉफी तथा केवल चाय पीने वाले व्यक्तियों की संख्या का योग। तो पहले केवल कॉफी और केवल चाय पीने वाले संख्या का योग कर लेते हैं। तो केवल कॉफी कौन सी है, वाई, और केवल चाय आपकी क्या है, एक्स है, यानी कि एक्स प्लस वाई, ठीक है, का योग दोनों चाय कॉफी पीने वाले व्यक्तियों की संख्या का दुगना है। तो दोनों चाय और कॉफी पीने वाले हमारे कौन से होंगे, जेड, इसका क्या है, दुगना है, यानी कि 2z है, ठीक है, 2z है, ये 2z है। अब इसको सॉल्व करके देखते हैं, दोनों बराबर आ रहा है नहीं आ रहा है। तो हमने यहाँ पे फाइंड आउट क्या करा था, देखो फाइंड आउट क्या करा था, आप x प्लस वाई ऐसे ही रखा, ठीक है, दो, अब z की जगह हमने क्या निकाला था अभी, z बराबर दो वैल्यू आई थी, एक 2y माइनस एक्स और एक 2x माइनस वाई, तो दोनों में से कोई सी भी रख लो क्योंकि दोनों बराबर है। तो मैंने यहाँ पे z की जगह जो है, z की जगह क्या रख दिया, 2y माइनस एक्स, ठीक है। अब इसको सॉल्व करके देखते हैं, ठीक है, सॉल्व करने हैं। अब यहाँ पर हमारा क्या आया था, y बराबर एक्स, तो यहाँ पे चाहे x बराबर y रख दो या y बराबर x दोनों में रख दो, तो मैं y बराबर x रख दे रहा हूँ। तो x प्लस y की वैल्यू यहाँ पर x रख दी, ठीक है, 2, ठीक है, यहाँ y की वैल्यू हमने क्या रखी, x माइनस एक्स, ठीक है। तो ये सॉल्व होकर हमारा कितना आ जाएगा, देखो x और x 2x हो गया ये, ठीक है, इजिकल टू यहाँ पर कितना हो जाएगा ये देखो 2x में से x जाएगा, एक x बचेगा और x की 2 से मल्टीप्लाई करोगे 2x, ठीक है, 2x, तो दोनों बराबर आ गए, नहीं आ गए, दोनों बराबर आ गए। तो यानी कि ऑप्शन बी जो हमारी जो कंडीशन बी है ये हमारी सेटिस्फाई कर गई। तो इसका जो आंसर होगा केवल 2 होगा, ठीक है। तो इस तरह से हमें क्या करना है, इसको सॉल्व करना है। ये जो क्वेश्चन आपका यूपीएससी ने 2006 में पूछ रखा है, ठीक है, ये 2006 में पूछ रखा था। इसके बाद यूपीएससी फिर इस जैसे ही थीम का एक क्वेश्चन रिपीट करता है, तो अब वो क्वेश्चन देखते हैं। वो क्वेश्चन आपका ये जो रिपीट कराने ने सी सेट 2015 में कर रखा है, ओके, सी सेट 2015 के अंदर। अब क्वेश्चन की इसकी डिमांड क्या है ये देखते हैं। देखो क्वेश्चन कह रहा है पत्रिका एक्स पढ़ने वाले व्यक्तियों की संख्या केवल पत्रिका वाई पढ़ने वाले की संख्या की तुलना में 3 गुना अधिक है, ओके। तो यहां पर दो पत्रिका पढ़ रहे हैं, पहले तो दो का फिगर बना लो आप, ठीक है, एक्स और वाई करके, ठीक है, ये हमारी एक्स पत्रिका है कोई, ये हमारी वाई पत्रिका है, ओके। आगे कह रहा है केवल वाई पत्रिका, अब यहां पर देखो केवल का वर्ड यूज करा, केवल वाई, ठीक है। इसी तरह पत्रिका वाई पढ़ने वाले लोगों की संख्या केवल पत्रिका एक्स पढ़ने वाले, केवल देखो केवल एक्स का यूज कर दिया, केवल पत्रिका एक्स पढ़ने वाले की तुलना में 3 गुना अधिक है। इस आधार पर निम्नलिखित में से कौन सा निष्कर्ष निकाला जा सकता है। अब ये दोनों चेक करेंगे हम। तो सबसे पहले तो ये समझो ये एक्स और वाई हमारी क्या दे रखी है, दो पत्रिका दे रखी है। अब केवल की नहीं क्या करेंगे, देखो हम ये मान लिख के चलते हैं यहाँ पर, जो केवल
एक्स पत्रिका पढ़ने वाले लोग हैं, एक्स पत्रिका पढ़ने वाले वो हमारे ए हैं, लेट करके मान लेंगे जैसे अभी माना था। इसी तरह से केवल बाई पत्रिका पढ़ने वाले जो लोग हैं, बाई पत्रिका पढ़ने वाले जो लोग हैं वो हमारे क्या हैं, बी मान लेते हैं इसको, ठीक है। इसी तरह से नेक्स्ट जो मानेंगे वो ये मानेंगे एक्स और वाई पत्रिका पढ़ने वाले जो लोग हैं ये हमने सी मान लिया, ये हमने सी मान लिया, ठीक है। अब लैंग्वेज बनाएंगे जो ये दे रखी है हमारे पास गिवन, क्या क्या रखा, पत्रिका एक्स पढ़ने वाले व्यक्तियों की संख्या, ठीक है। पत्रिका एक्स पढ़ने वाले कौन से हैं हमारे, पत्रिका एक्स पढ़ने वाले हमारे खाली यही तो हैं, ये पूरे पत्रिका एक्स पढ़ने वाले यानी कि ए और प्लस सी। अगर पत्रिका ओनली एक्स बोलता तो खाली ए होता, पत्रिका एक्स बोल दिया ना तो यहां पर क्या हो गया ए प्लस सी, बराबर कितना दे रखा है, पत्रिका एक्स पढ़ने वाले व्यक्तियों की संख्या केवल पत्रिका वाई, पत्रिका वाई कौन सी है हमारी, केवल पत्रिका वाई ये है खाली, ठीक है। पत्रिका वाई क्या है, बी है, कि इससे क्या है 3 गुना है, ठीक है। ये एक कंडीशन आ गई। नेक्स्ट कंडीशन देखते हैं, इसी तरह पत्रिका वाई पढ़ने वाले व्यक्तियों की संख्या। अब पत्रिका वाई हमारी कौन सी है, देखो पत्रिका वाई हमारी कौन सी है, पत्रिका वाई हमारी ये है और पत्रिका वाई पूरी ये होगी हमारी ये, ठीक है। तो पत्रिका वाई के अंदर हमारा क्या होगा, बी प्लस सी, बी प्लस सी। अगर खाली ओनली पत्रिका वाई बोलता तो खाली बी होता, यहां पर इन्होंने पत्रिका वाई बोल रखा है तो बी प्लस सी बराबर कितना रखा है, केवल पत्रिका एक्स पढ़ने वालों की तुलना में 3 गुना अधिक है। तो केवल पत्रिका एक्स, पत्रिका एक्स कौन सी हो गई हमारी, ये वाली केवल ए, यानी कि ए, ये ए है आपका, ठीक है। ये क्या 3 गुना है, ये आ गई कंडीशन 2। अब इन दोनों को आपस में सॉल्व कर लो। सॉल्व कैसे करोगे, यहाँ पे सी की वैल्यू निकाल सकते हैं हम, सी क्या है हमारा कॉमन है, ठीक है। जो पत्रिका एक्स भी पढ़ रहा है पत्रिका वाई भी पढ़ रहा है, तो सी की वैल्यू पहली वाली कंडीशन से निकाली हमने, कितना हो गया 3b, ठीक है। ए उधर लेगा माइनस ए, इसी तरह से इससे कंडीशन से निकाल लो सी की वैल्यू, सी बराबर ये हो जाएगी 3a और ये b उधर पहुंच जाएगा, हो जाएगा माइनस का b। तो ये दोनों वैल्यू निकल कर आ गई और ये दोनों आपस में क्या होंगी, बराबर होंगी, क्योंकि ये वो वैल्यू है जो पत्रिका ए भी पढ़ रहा है और पत्रिका बी भी पढ़ रहा है, ठीक है। ए भी पढ़ रहा है, बी भी पढ़ रहा है, ठीक है। तो इन दोनों को आपस में बराबर कर लिया, तो ये हो जाएगा 3b माइनस ए इज इक्वल टू 3a माइनस बी, ठीक है। अब इसको कैलकुलेट करते हैं हम, देखो b इधर लेकर आ जाएंगे, माइनस का प्लस का हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 4b, ठीक है। यहाँ पर 3a उधर जाके ये वाला a प्लस का हो जाएगा, ये हो जाएगा 4a, तो b बराबर a, ये हमारा यहाँ से हमें मिल गया, ठीक है। अब हम कंडीशन पढ़ते हैं, कंडीशन हमारे पास क्या दे रखी है, ठीक है। अब तक हमने क्या करा, ये हमने कैलकुलेट कर लिया कि हमारे पास कंडीशन से हमारा क्या हमें मिल रहा है, ठीक है। अब हम जो ऑप्शन दे रखा है हमारे पास, ये कंडीशन दे रखी है, इसको पढ़ते हैं। इनने कह रखा है आपसे दोनों पत्रिका को पढ़ने वाले व्यक्तियों की संख्या केवल पत्रिका एक्स पढ़ने वाले व्यक्तियों की संख्या से 4 गुना है। तो दोनों पत्रिका को पढ़ने वाले व्यक्तियों की संख्या पहले कौन सी है, दोनों पत्रिका को पढ़ने वाले की संख्या हमारी कौन सी है, सी, यानी कि कंडीशन जो ए दे रखी है वो क्या दे रखी है, दोनों पत्रिका को पढ़ने वाला, यानी कि सी बराबर हमारे पास कितना दे रखा है, सी बराबर दे रखा है दोनों पत्रिका को पढ़ने वाले व्यक्तियों की संख्या केवल पत्रिका एक्स, केवल पत्रिका एक्स कौन सी है, पत्रिका एक्स हमारी है ए, पत्रिका एक्स क्या दे रखी है हमारे पास, ए दे रखी है। पत्रिका एक्स पढ़ने वाले व्यक्तियों की संख्या से क्या है, दुगनी है, यानी कि 2 से यहां पर मल्टीप्लाई कर लो। ये कहना चाह रहा है कि ये दोनों आपस में बराबर है। फिर से एक बार चेक कर लेते हैं, दोनों पत्रिका को पढ़ने वाले व्यक्तियों की संख्या, तो दोनों पत्रिका कौन से पढ़ रहा है, सी पढ़ रहा है, तो सी बराबर केवल पत्रिका एक्स कौन सी हो गई हमारी, ए हो गई, पढ़ने वाले व्यक्तियों की संख्या से दुगनी है तो 2a हो गया। अब इसको देखते हैं हम सॉल्व करके कि ये बराबर आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो हमने सी बराबर अभी क्या निकाला था, 3b माइनस ए या 3a माइनस बी, तो यहाँ पर दोनों में से कोई सी एक वैल्यू पुट कर दो क्योंकि दोनों हमारी इक्वल है। तो 3b माइनस ए रख ले रहा हूं, ठीक है, इज इक्वल टू 2a, ठीक है। तो 3b बराबर 2a हो गया और a बराबर हमारा क्या आ गया, b आ गया, ठीक है। तो ये हमारी कंडीशन सेटिस्फाई कर गई, यानी कि दोनों वैल्यू हमारी बराबर आ गई, ठीक है। ये कंडीशन हमारी क्या हो गई, सेटिस्फाई हो गई, ठीक है। 3b माइनस ए, या फिर इसको इस तरह से और समझ लो, अगर आपको यहाँ कंफ्यूजन हो रही हो तो मैं इसको और अच्छे तरीके से आपको बता देता हूं। देखो ये देखो यहाँ पे 3b माइनस ए आ गया, हमें दोनों क्या करनी है, ये वाली साइड और ये वाली साइड दोनों बराबर प्रूफ करनी है। यही तो हमसे कह रहा है कि ये जो कंडीशन बता रहा है कि दुगनी है, तो दुगनी आ रही है नहीं आ रही है चेक करते हैं, दोनों बराबर आ रही है नहीं आ रही है। अगर हम दुगनी लेके चल रहे हैं तो दोनों बराबर आनी चाहिए। तो यहाँ पे 3b माइनस ए इज इक्वल टू 2a, अगर यहाँ पे b बराबर हमारा ऑलरेडी क्या निकल कर आ गया, a आ गया, अगर ए रख दूं तो 3a माइनस ए इज इक्वल टू 2a, ठीक है। और यहाँ पर क्या हो गया, 2a बराबर 2a, तो ये पहली वाली कंडीशन आपकी सेटिस्फाइड कर गई, ठीक है। तो यानी कि जो ये वाली कंडीशन दे रखी है इससे हम अपना क्या कर सकते हैं, निष्कर्ष निकाल सकते हैं। इसी तरह से हम सेकंड वाला देखेंगे,
सेकंड वाला क्या हमसे क्या कह रहा है, देखो बी वाला क्या कह रहा है, एक पत्रिका दोनों पत्रिकाओं को पढ़ने वाले व्यक्तियों की कुल संख्या। ये कह रहा है एक पत्रिका और दोनों पत्रिकाओं, तो पहले एक पत्रिका पढ़ने वाले कौन से, ए है खाली और बी है, यानी कि ए प्लस बी प्लस, फिर आगे कह रहा है दोनों पत्रिकाओं को पढ़ने वाले व्यक्तियों की कुल संख्या। अब दोनों पत्रिका पढ़ने वाला कौन सा, सी है, यानी कि ए प्लस बी, यानी कि ये एक पत्रिका पढ़ने वाला प्लस दोनों पत्रिका पढ़ने वाला इजिकल टू क्या दे रखा है, कहां गया, एक पत्रिका दोनों पत्रिकाओं को पढ़ने वाले व्यक्तियों की कुल संख्या दोनों पत्रिकाओं को पढ़ने वाले व्यक्तियों की संख्या से दुगनी है। देखो यहां पर एक पत्रिका दोनों पत्रिका, फिर आगे कह रहा है पढ़ने वाले व्यक्तियों की कुल संख्या दोनों पत्रिकाओं को पढ़ने वाले व्यक्तियों की संख्या का दोगुना है। तो दोनों पत्रिका पढ़ने वाले हमारे कौन से हैं, सी है हमारा दोनों पत्रिका, तो ये क्या दे रखा है, दुगुना। ठीक है, दुगुना दे रखा है। अब इनको सॉल्व करके देखते हैं कि दोनों बराबर हमारे आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं। तो ये सारी वैल्यू इसमें पुट करेंगे, फिर देख लेंगे कि दोनों हमारे बराबर आ रहे नहीं आ रहे हैं। एक काम करते हैं, यहाँ पर हमारे एक सी दे रखा है, सी को उधर ले जाते हैं, तो सी को हम उधर ले जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा ए प्लस बी बराबर, ठीक है, ये 2c में से एक सी जाएगा, ये आ गया सी। अब ये देखते हैं कि ये दोनों वैल्यू हमारी बराबर आ रही हैं या नहीं आ रही हैं, ये सारी वैल्यू पुट करके। तो a प्लस बी बराबर, यहाँ पे c की वैल्यू हम क्या पुट करेंगे, इन दोनों में से कोई एक पुट कर दीजिए, मैं इसको कर ले रहा हूँ 3b माइनस ए। ठीक है, 3b माइनस ए हो गया। ठीक है, a प्लस बी बराबर यहाँ पर b की जगह हम क्या कर लेते हैं, a रख लेते हैं, b की जगह a, तो 2a माइनस ए, ये हो जाएगा आपका 2a। ठीक है, यहाँ पे b की जगह a रखेंगे तो ये भी कितना हो जाएगा 2a, ये भी क्या हो जाएगा आपका a रख देंगे तो ये भी हो जाएगा 2a, तो ये आ जाएगा 2a बराबर 2a। तो ये दोनों वैल्यू आपकी क्या आ गई, बराबर आ गई। तो ये कंडीशन आपकी क्या कर गई, सेटिस्फाई कर गई। इसीलिए इसका जो ऑप्शन होगा, ऑप्शन सी इसका क्या होगा, राइट आंसर होगा। तो ये दोनों क्वेश्चन आपके, जो आपका पहले आपका 2006 में यूपीएससी ने पूछ रखा था, इसको थोड़ा सा चेंज करके यूपीएससी ने 2015 पूछ रखा है। तो ये क्वेश्चन आप अच्छी तरह से कर लेना। इसके बाद हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन जो दे रखा है आपका सी सेट 2015 में और 1997 में आ रखा है यूपीएससी के अंदर। ठीक है, अब ये क्वेश्चन क्या है और उन क्वेश्चन में फर्क क्या है, इसको समझना बहुत जरूरी है। देखो ये क्वेश्चन जो दे रखा है आपको 3 सर्किल बेस्ड दे रखा। अभी तक जितने मैंने क्वेश्चन कराए वो आपको 2 सर्किल बेस्ड कराए, यानी कि 2 सब्जेक्ट बेस्ड, 2 सब्जेक्ट दे रखा हो तब वो क्वेश्चन करा रखे हैं। अब ये 3 सर्किल बेस्ड या 3 सब्जेक्ट बेस्ड आपको क्वेश्चन कराने जा रहा हूँ। ओके, तो अभी तक यूपीएससी ने सबसे ज्यादा क्वेश्चन जो पूछ रखे हैं आपको 2 कंडीशन के साथ में, या 2 सर्किल बेस्ड या आपका 2 सब्जेक्ट बेस्ड पूछ रखे हैं। वो सारे क्वेश्चन आपके लगभग हो चुके हैं। अब देखते हैं ये वाला क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में आपका क्या कह रहा है, आपका देखो, एक बस यात्रा में कर रहे लोगों के समूह में 6 लोग क्या तमिल बोलते हैं। ठीक है, 6 लोग तमिल, 15 लोग हिंदी बोल रहे हैं और 6 लोग गुजराती, यानी कि 3 सब्जेक्ट आपको यहाँ पे दे रखे हैं। आपको 3 सब्जेक्ट आपको यहाँ पर दे रखे हैं, तो आप समझ लो उसको कौन कौन से दे रखे हैं आपको। देखो एक तो हो गया ये, दूसरा हो गया आपका ये वाला, और तीसरा हो गया आपका ये। ठीक है, अब जो दे रखे हैं उनको लिख लेते हैं क्या क्या दे रखा है। देखो एक बोल रखा है तमिल, यानी कि टी से लिख दिया, 6 लोग तमिल बोल रहे हैं। आगे 15 लोग हिंदी, हिंदी कितने लोग बोल रहे हैं आपके, 15 बोल रहे हैं। ये हमें गिवन दे रखा अभी तक। 6 लोग गुजराती बोल रहे हैं, तो गुजराती को जी से रिप्रेजेंट कर दिया। ये कितने लोग बोल रहे हैं, 6 लोग बोल रहे हैं। आगे पूछ रहा है हमसे, मतलब बता रहा है इस समूह में कोई अन्य भाषा नहीं बोली जाती है, तो ये चीज हमने क्लियर कर दिया, यानी कि जितनी भी हमारी लैंग्वेज बोली जा रही है वो ये 3 ही है बस। ठीक है, आगे कह रहा है यदि 2 लोग केवल 2 भाषाएं बोल सकते हैं। ठीक है, इसने कह रखा है यदि 2 लोग कैसे, केवल 2 भाषाएं बोल सकते हैं और एक व्यक्ति सभी 3 भाषाओं को बोल सकता है, यानी कि एक ऐसा व्यक्ति है जो 3 भाषाओं को बोल सकता है, तो वो कौन सा होगा, आपका ये वाला होगा। ये मैं आपको पहले ही बता चुका हूं ये किस तरह से आया। ठीक है, अब 2 लोग कैसे हैं, 2 लोग ऐसे हैं, केवल 2 लोग ऐसे हैं जो 2 भाषाएं बोल सकते हैं। मान लो वो 2 लोग आपके ये दे रखे हैं। ठीक है, ये दे रखे हैं। ठीक है, जो 2 भाषाएं बोल सकते हैं। आगे क्या कह रखा है आपसे, तो समूह में कुल कितने लोग होंगे, तो टोटल लोग पूछ रहा है, टोटल, यानी कि पूछना चाह रहा है कि ये जो समूह दे रखा है हमारा, इसके अंदर आपके टोटल लोग कितने होंगे। ठीक है, तो इसके अंदर हमें क्या करना है, इसको फाइंड आउट करना है। ये सिंपल सा क्वेश्चन है बिल्कुल। इसके अंदर जैसे मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर के अंदर बिल्कुल जो बेसिक बताया है, अगर आपको ने उसे अच्छे से कर रखा है तो ये क्वेश्चन बहुत आपके लिए सिंपल होने वाला है, क्योंकि उस क्वेश्चन के अंदर मैंने आपको फुल डिटेल के साथ में करा रखा है। यहाँ पे उसमें से किसी एक कंडीशन का क्वेश्चन पूछ लिया है। ओके।